तो फाइनली हमारे दीमक भाई साहब ने रिवील कर दिया है कि उनको बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल। और रिवील करने के बाद ये चीज क्लियर हो गई है कि हमारे जो दीमक भैया हैं वो बोराए हुए क्यों थे। दीमक भैया अपने व्लॉग में बोल रहे थे, आप लोग बहुत जानना चाहते हो कि हमको बेबी हुआ है या बॉय हुआ है। अबे गधे, बेबी तो हुआ ही है, बेबी गर्ल हुआ है या बेबी बॉय ये बोला जाता है। अरे इतना भी नहीं बोराना चाहिए, हम समझ गए हैं कि तुम पिता बन गए हो, वो भी लड़के के पिता बन गए हो, इसलिए बोरा गए हो। बट इतना भी मत बोराओ कि भाई ऑडियंस नीचे गरियाए। खूब गरियाए गए हैं हमारे दीमक भाई साहब। तो डिटेल में मैं इनके व्लॉग को डिस्कस करने वाली हूँ। इनके 2 से 3 व्लॉग्स जो मैंने देखे हैं उन सबको यहाँ इंक्लूड करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ रिएक्शन के मामले में, क्योंकि यार हो जाता है। अब आप समझो मेरी मेरी मतलब स्थिति को समझो कि इतनी सर्दी में रिकॉर्ड करना और फिर अब वीडियो के साथ आना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो हाँ, मैं कुछ व्लॉग्स पीछे चल रही हूँ अभी अभी जैसे कि इनकी जो खास फैमिली है, खास फैमिली के बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन मैं अभी करूँगी, मैं रिकॉर्ड करूँगी, फिर आप लोगों तक पहुँचेंगे वो। तो दोपहर तक आप तक वो भी पहुंचेंगे, जो भी रिएक्शंस है, चाहे वो माता जी पर हो, चाहे छोटे वाले जो कपूत हैं उनके ऊपर हो, चाहे बड़े वाले कपूत के ऊपर हो, उनकी लाइफ के ऊपर हो। उनकी लाइफ तो मैंने अभी तक देखी भी नहीं है, तो वो देखूंगी। तो सॉरी यार, थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट भरपूर आपको मिलेगा। तो बने रहो चैनल पर और सब्सक्राइब करके रखो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई दीमक भाई साहब ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा ऑडियंस को कि लड़की हुई है या लड़का। ये बिल्कुल अपने जो दीदी है ना उनके पदचिन्हों पर चलते हैं, अपने जीजा के पदचिन्हों पर चलते हैं। जैसे कि इनके जीजा है ना, ओए होए होए चिट्टर रानी, ये करते हैं, वैसे ये भी करते थे, ओए होए होए दिमकाइन। तो वो पूरा पूरा कॉपी करके चल रहे हैं और सेम वही हुआ है। जैसे चिट्टो रानी का जब बेटा हुआ था तो इन्होंने काफ़ी कंफ्यूज करके रखा था कि लड़की है या लड़का है, लड़की है या लड़का है। वैसे ये लोग कंफ्यूज करके रख रहे थे। हालांकि मैंने पहले ही कह दिया था कि हुआ तो लड़का ही है। मैं क्यों इस तरीके से बोल रही थी, क्योंकि जब नर्स या डॉक्टर आपसे पूछेगा और जब आपके मुंह से निकल रहा है कि लड़का हुआ, तो वही चीज़ सच होती है, वही चीज़ सच होती है। क्योंकि ऑडियंस से एक बार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन नर्स और डॉक्टर से थोड़ी ना बोल सकते हैं। और ये मैंने स्टेटमेंट कल ही दिया था शायद। देखो, तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हुआ तो लड़का है। अब ये देखिए आप इस फैमिली को कि मतलब कंटेंट की भूखी फैमिली, इनके घर में इतने सारे इनके गेस्ट आ रहे थे, उनके सामने भी ये लोग लड़की हुई है, लड़की हुई है कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे लड़की हुई है। और वो छोटी सी बच्ची के आगे भी, जो इनकी भाभी आई थी, कोमल भाभी आ गई थी, तो उनके सामने भी ये बोल रहे थे कि बच्ची हुई है, बच्ची हुई है। सोनी, सोना, सोनी, मोना, इनकी मम्मी भी पूरा जो है उस नाटक में सहयोग दे रही थी। भाई ऐसा करना क्यों था, क्यों गुमराह करना था ऑडियंस को, क्यों कंफ्यूज हो रहे थे कि बच्चा लड़की है या लड़का। अभी बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि हम लड़का है या लड़की, तो फिर ये थोड़ा सा खतरनाक वाला मामला हो जाएगा। हालांकि ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग करते ही ये चीज़ें हों कि इंसान जब रिएक्ट करे तो इस तरीके के शब्द उसके मुंह से निकले या कमेंट में निकले। उसके बाद ये आदमी इतना ड्रामा क्रिएट कर रहा था। एक तो इसके आंसू नहीं है, वो पानी की टंकी है, थोड़ी थोड़ी देर में नल ओपन होता रहता है इसके आंसुओं का और ये रोने लगता है। पहले तो उसने पत्नी के नाम का ड्रामा किया, आईसीयू में क्या चली गई वो पत्नी, ये ड्रामा ही करता रहा। ड्रामा करते करते इसका जो है मन नहीं भरा, तो अब अपने जो घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उनको नीचा दिखाने लग गया। और नीचा दिखाने का आप इसका लेवल देखिए यार। एक तो वैसे ही किसी के पास किसी चीज़ की कमी है और तुम उसको ऑन कैमरा बोल रहे हो, रो रो कर ड्रामे दिखा रहे हो। तुम ये दिखा रहे थे कि मैं कितना फिक्र करता हूँ इनके। एक्चुअली हॉस्पिटल में मिलने इनसे इनके चाचा चाची आए थे और वो उनके शायद बच्चे नहीं है, है ना। तो इस बंदे ने उसका भी कंटेंट निकाल लिया। वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, वो बेचारे कैमरा शाय हैं। और ये बंदा क्या कर रहा है, उनके ही बगल में खड़े होके कैमरा लगा के रो कर दिखा रहा है, बार बार अपना मास्क नीचे कर रहा है ताकि मतलब इसका रोना अच्छे से कैप्चर हो जाए कि आंसू कहाँ कहाँ तक बह रहे हैं। और रो कर बोल क्या रहा है, हमारे जो चाचा चाची हैं इनको भी जल्दी से संतान हो जाए, इनको भी जल्दी से बच्चा हो जाए, बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। और रो रहा है, गधा कहीं का ऐसा रो रहा है। और वो चाचा चाची इसको भाव भी नहीं दे रहे, भाव भी नहीं दे रहे। और ये चीज होती है ना, बहुत घटिया गिरी की हरकत होती है। ये ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे घर में कोई चीज आ गई है तो तुम उस चीज का नीचा किसी और को दिखा रहे हो। अबे तू बुढ़ापे में शादी किया था तो क्या तुझे भी लोग ऐसे सुनाते रहते थे कि बुढ़ा हो गया है, शादी हो जाए, तेरी शादी हो जाए, वरना अच्छा नहीं लगता है, बेचारा शादी के लिए बहुत परेशान है। ऐसा करते थे क्या, मतलब वहां रिवाज है क्या ऐसा?
मतलब तेरी शादी शादी बुढ़ापे में हुई है तो लगता है तुझे बहुत टॉर्चर किया गया है, तो तू अब बदला निकाल रहा है कि तू अब जल्दी बाप बन गया, तो तू अब ये लोगों को दिखाएगा कि देखो मेरी शादी होते ही मैं बाप बन गया, तो अब जो जो बाप नहीं बना है मैं उसको नीचा दिखाऊंगा। ऐसा कुछ टिट फॉर टैट, क्या बदला बदला ले रहा था क्या चाचा से? वो चाचा ने एक भाव नहीं दिया इसको, लेकिन ये बंदा पूरा ड्रामा इसने किया है कैमरे के ऊपर। और फिर उसके बाद इसने कैमरा जो है ऑफ किया है, और फिर दूसरे मेहमान आए हैं तो फिर खिलखिला रहा है, फिर खिकिया रहा है। भाई तू क्या है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर है क्या? कैमरा ऑन होते ही एक्टिंग शुरू, फिर जब तुझे एक्टिंग बंद होनी है तो चुटकियों में एक्टिंग बंद। इसके बाद ये अपनी बीवी के पीछे पड़ गया। भाई अभी तो तू रो रहा था कि उसकी तबीयत सही नहीं है और वो अभी से अच्छी सिचुएशन में नहीं है, हमने जैसी हमारी बीवी भेजी थी हमें वैसे ही वापस मिल जाए हमारी बाबू हैं, ये कर रहा था। और अब तेरी पत्नी आ गई है, वो बेड पर है और वो कह रही है कि उसको सही नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है उसको, अभी उसकी मतलब बहुत कमजोरी फील आ रही है, जो भी वो कह रही है। हालांकि नीचे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बोल रहे थे कि जो इसकी पत्नी है वो ज्यादा ही नाटक कर रही है, इस तरीके का और लोगों का भी हुआ है। देखो बॉडी टू बॉडी वो करता है, डिपेंड करता है कि किसको क्या है, और वैसे भी ऐसी सिचुएशन हर किसी ने पता नहीं होता है कि कैसी होती है। बट हाँ मैंने देखा है अभी अभी हाल फिलहाल में कन्यादान वाली बेटी को मैंने देखा है, और वो बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी, लेकिन उसने भी इतना ड्रामा नहीं किया है, उसने भी इतना ड्रामा नहीं दिखाया है। तो ये कुछ ज़्यादा ही दोनों पति पत्नी दिखाने में लगे हुए हैं। तो वो जब बेड पर लेटी हुई थी तो ये उसके पीछे पड़ गया। अब भाई जब वो कह रही है कि मुझे कमज़ोरी है, वो कह रही है कि मुझसे उठा जा नहीं रहा है, ज़्यादा कुछ किया जा नहीं रहा है, बट ये बंदा कह रहा है कि तुम ऑडियंस से हाथ जोड़कर जो है वो कहो, थैंक यू बोलो, तुम ऑडियंस को ऐसा बोलो, तुम ऑडियंस को वैसा बोलो। उसके पीछे ही पड़ा था, उससे मतलब हाथ तक नहीं जोड़े जा रहे थे बेड पर। थोड़ी देर बाद कट कर देता है वीडियो और उसके बाद पत्नी को बैठाल कर और जो है ऑडियंस से थैंक यू बुलवाता है। वो बिल्कुल आंख उसकी ऐसी जा रही है जैसे वो नशा किए हो, अब ऑब्वियसली दवाइयों का भी एक नशा होता है। उसकी आंखें ढंग से नहीं खुल रही हैं, वो मतलब ऐसे बिल्कुल हल्की हल्की आंखें खोल कर देख देख कर बोल रही है, लेकिन इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सोचो आप, जो बंदा 2 दिन पहले या 1 दिन पहले रो रहा है अपनी पत्नी के लिए कि हमने जैसी बाबू भेजी थी हमको वैसी बाबू वापस मिल जाए, वो बंदा अब अपनी बाबू से कह रहा है कि भाई तुम्हारी सिचुएशन कुछ भी हो, तुम बैठो और बैठकर हाथ जोड़कर ऑडियंस को धन्यवाद दो। जब तू धन्यवाद दे चुका है ऑडियंस को, तो जरूरी है कि तेरी पत्नी भी धन्यवाद दे। अर्धांगिनी का मतलब जानता है ना, कि जो तू करेगा वो उसका, जो वो करेगा वो तेरा। तो तूने अगर मांग ली है, हाथ जोड़कर धन्यवाद दे दिया है ऑडियंस से, तो तूने जो हाथ जोड़कर धन्यवाद दे दिया है ऑडियंस का, तो जरूरी नहीं है कि तेरी पत्नी भी धन्यवाद दे। मतलब अजब ही जानवर है ये, अजब ही जानवर है। उसके बाद ये घर गया नहाने वहाने, वहाँ कोमल वगैरह थी, इनकी जो भैया की जो पत्नी है, मतलब इनके छोटे भाई की पत्नी है, उसके साथ थोड़ा बहुत ब्लॉग इन्होंने शूट किया। वो भी सुना रही थी कि भाई हम ऐसे वक्त में नहीं आए, बट ऐसे वक्त में आना ज़रूरी है तो हम आ गए। मतलब वो गोद भराई में नहीं आई थी, तो उसकी सफाई कहीं ना कहीं वो दे रही थी। तो अभी तो इतना हुआ है, लेकिन अभी उसके वो जो पुराने व्लॉग्स है वो पब्लिक नहीं हुए हैं। अब दीमक भैया इतने अच्छे हैं तो दीमक भैया को उसके सारे व्लॉग्स पब्लिक करा देने चाहिए थे कि भाई तुम मेरी जो परिवार का हिस्सा हो, दूसरे के कहने पर तुमने क्यों प्राइवेट किया। लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। उसके बाद और भी बहुत सारे व्लॉग्स आपने देखे ही होंगे, मिठाई बट रही है, रो रो के ड्रामे हो रहे हैं। ये सारा ड्रामा था लड़के के लिए, जी हाँ, क्योंकि लड़का पैदा हुआ है ना, इसलिए इतने पैसे बांटे जा रहे थे, वहाँ पर नर्स वगैरह को पैसे दिए जा रहे थे। इसके अलावा सारी नर्सें जो रह गई थी उनको भी दिया गया, जो दाई वगैरह थी उनको भी दिया गया। उसके बाद मिठाइयों के डब्बे आए लिटरली, और इनकी मम्मी हर मतलब उसमें जा जाकर, हर बेड पर जा जाकर मिठाई बांट रही थी, और बेटा रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब एक एक बेड पर जाकर मिठाई बांट रहे थे, नर्स को, डॉक्टर को, सबको मिठाई ये बांट रहे थे, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा किसी किसी वार्ड में यार कोई परेशान भी था, लेकिन आप मिठाई लेकर उनके मुंह पर लेकर जा रहे हो। कुछ कुछ लोग वैसे भी एडमिट थे, है ना। तो लेकिन इन लोगों को अपने खुशी से मतलब था, क्यों? क्योंकि भाई लड़का हुआ है, लड़का। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये लड़के की वजह से इन्होंने किया है, उसका मेन कारण ये है कि कल इन्होंने अपने व्लॉग में ही चीज़ें बोली हैं। अब देखो, चोर की दाढ़ी में होता है तिनका। अब इसने खुद अपने व्लॉग में ये चीज़ बोली कि ऐसा नहीं है कि हमें लड़का हुआ है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, इतनी खुशियां मना रहे हैं या मिठाई बांट रहे हैं, नहीं। अगर हमको लड़की हुई होती तो भी हम ये सेम करते। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई जो चीज क्लियर कर रहा हो कि लड़की भी हुई होती तो हम सेम कर रहे होते, वहीं से ये चीज क्लियर होती है कि नहीं भाई लड़का हुआ है इसलिए तुम पगला गए हो। और बार बार जो तुम चाचा को नीचा दिखा रहे थे ना, वो तो भाई मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब मन तो करता है कि मोबाइल में से घुसकर इसके 2-4 चपेट लगाया हूँ। भाई बुढ़ापा आ गया, लेकिन बुद्धि से तुम अभी तक जवान नहीं हो पाए। काफ़ी लोग नीचे लिख रहे थे कि इसको लुगाई होना चाहिए था, लुगाई होना चाहिए था। हालांकि लड़कियों को हमेशा ऐसे बोला जाता है कि मतलब लड़कियां रोती हैं, वो है, बट वो बात सही भी है। लड़कियां इमोशनल ज़्यादा होती हैं, लड़के थोड़े से स्ट्रांग होते हैं इमोशनली। और ऐसा नहीं है कि लड़के रोते हैं तो बुरा लगता है या अच्छा नहीं लगता देखकर, नहीं, बिल्कुल वो रोते हैं तो भी अच्छा लगता है। ये समझ में आता है कि भाई इनके अंदर भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब ड्रामा कर रहा हो ना कोई,
तो फिर गुस्सा आता है, क्योंकि ये जो ड्रामा ये कर रहा था ना, वो अलग से समझ में आ रहा था कि ये ड्रामा कर रहा है। थोड़ी देर में रोता था, वो भी कैमरे पर रोता था, वो भी जानबूझकर दिखाता था जब तक कि इसका मतलब आंसू आंसू टपक रहे होंगे, और उसके बाद फिर ये कैमरा बंद करता था। मतलब अपने एक एक आंसू तक को मोनेटाइज करने में लगा हुआ ये बंदा, इसलिए इस पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में रखिएगा। जल्द ही मिलेंगे हम लोग वीडियो के संग, और बहुत सारे रिएक्शन हम लेकर आएंगे जो हमसे छूटे जा रहे हैं। हम लोग थोड़े से पीछे चल रहे हैं, बट आएंगे जरूर। तो चलिए, आज संडे भी है तो काफी लोग अभी बिजी भी होंगे, तो जितना जिस जिसको टाइम मिलता जाए आप लोग देखते जाना, जो भी रिएक्शन आते जाएं। बाकी बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय।